हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवीज़पीडिया। और अपने फर्स्ट एपिसोड से हमें गूज़बम्प्स देने के बाद मार्वल की अब तक की सबसे यूनिक सीरीज़ मून नाइट का सेकंड एपिसोड भी आ गया है। और जैसे जैसे यह सीरीज़ आगे बढ़ती जा रही है हमें और भी उलझा रही है। मतलब पिछले एपिसोड में स्टीवन ने मार्क को अपनी बॉडी देकर मून नाइट बनकर म्यूजियम में जो भसड़ मचाई थी, उस सब के बाद उसकी आंख खुलती है और वो अपने बेड पर ही बंधा हुआ होता है, जिसे देखकर उसे रियलाइज़ होता है कि शायद ये फिर से कोई नाइटमेयर था। मतलब जो कुछ हमने पिछले एपिसोड में देखा था वो सब बस एक सपना था। और बाद में वो मिरर में भी मार्क से बात करने की कोशिश करता है पर वो नाकामयाब रहता है, जिससे वो श्योर हो जाता है कि ये सब बस एक सपना ही था। रहने दो, बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और इस सब के बाद जब वो म्यूजियम में सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो वो देखता है कि हाँ, कल रात वो सच में ही म्यूजियम में ही था और भाग रहा था। पर एक मिनट, पिछले एपिसोड में तो उसके पीछे एक लोमड़ी जैसा कुत्ता था, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में वो अकेला ही दिख रहा है, जिस पर उसे खुद भी यकीन नहीं होता है। और आप सब भी सोच रहे होंगे कि ये सब चल क्या रहा है, पर टेंशन नहीं लेने का भाई लोग, मैं बताऊंगा। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, वो एक ट्रांसपेरेंट लोमड़ी या फिर कुत्ता कह लो होता है, जो सिर्फ उन्हें ही दिखता है जो प्राचीन इजिप्ट से जुड़े हुए होते हैं। और इस एपिसोड में हमें यह भी पता चलता है कि स्टीवन के अंदर जो दूसरी पर्सनैलिटी है जिसका नाम मार्क होता है, वो एक इजिप्शियन देवता का अवतार होता है। अवतार मतलब अवतार मूवी वाला अवतार नहीं, बल्कि वो इंसान जिसे खुद गॉड ने चुना है। पर शायद मार्क की किसी कारण डेथ हो जाती है, जिस कारण उसे स्टीवन के शरीर में घुसना पड़ता है। एपिसोड 2 में हमें एक न्यू कैरेक्टर से भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम लैला होता है। और ये वही लैला होती है जो फर्स्ट एपिसोड में स्टीवन को उस मिले हुए फ़ोन पर कॉल कर रही थी, और वो स्टीवन को उसकी वाइफ भी बताती है। मतलब यार स्टीवन भैया, पिछले एपिसोड में तो आप कह रहे थे कि मैं अभी कुंवारा ही हूँ, और अब ये। अरे वो स्टीवन की वाइफ नहीं होती है, वो मार्क की वाइफ होती है। पर उन दोनों की शक्ल एक जैसी होती है, जिस कारण उसे यही लगता है कि शायद वो मार्क ही होता है। और इस एपिसोड में हमें उस कैरव बीटल के बारे में भी पता चलता है कि वो कोई आम सा बीटल नहीं होता है, बल्कि वो एक ऐसा बीटल होता है जिसकी हेल्प से आमिर की कब्र तक पहुंचा जा सकता है। और इसी कारण से पिछले एपिसोड में वो आमिर के लोग स्टीवन के पीछे पड़े हुए होते हैं। और इस एपिसोड के लास्ट में जब वो आमिर के लोग स्टीवन को उस कैरब बीटल के लिए पकड़ कर ले जाते हैं, तो लैला उसे आकर छुड़ाती है और उससे कहती है कि जल्दी से वो सूट पहनो, जिसे सुनकर हमें पता चलता है कि लैला को उस सूट और मार्क की असलियत के बारे में पता होता है। और इस सब के बाद जब वो लोमड़ी एक बार फिर से मैदान में एंट्री मारती है और उससे भागते टाइम जब स्टीवन शूट शूट चिल्लाता है, तो वो फाइनली मून नाइट में बदल जाता है। पर वो अपनी पूरी कॉस्ट्यूम में नहीं होता है, और जिसे देखकर हमें ये पता चलता है कि इस बार मून नाइट मार्क नहीं बल्कि स्टीवन बना है। पर उसे ज़्यादा अपनी पावर्स का एक्सपीरियंस नहीं होता है, जिस कारण एक बार फिर से मार्क मून नाइट बनता है और उस लोमड़ी की बैंड बजा देता है। और इस बार स्टीवन मार्क से मिरर में से बात कर रहा था और कहता है कि अब मेरा शरीर मुझे वापस दे दो। जिसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है और सीन हमें इजिप्ट का दिखाया जाता है, जिसमें स्टीवन नहीं बल्कि मार्क एक बेड के पास बैठा हुआ होता है। तो अब तक की स्टोरी से जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि मार्क एक इजिप्शियन देवता का अवतार है जो बुराई से लड़ता है। मतलब जो लोग बुरा काम करते हैं वो उनको सज़ा देता है। पर उसके अपोजिट वो एक और बंदा जो स्टीवन को स्कैरब बीटल के लिए पकड़ता है, वो भी एक इजिप्शियन देवी आमिट का अवतार होता है। वो भी बुरे लोगों को सज़ा देती है, पर उसका स्टाइल कुछ अलग होता है। मतलब वो लोगों को परखती है और पता लगाती है कि क्या ये अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई बुरा काम करेगा या नहीं। अगर वो करता है तो उसे उसी समय मार देती है। मतलब अगर हम 10 साल की उम्र के हैं और हम 50 साल बाद कोई पाप करते हैं तो उसकी सज़ा हमें उसी टाइम मिलती है। ये तो सही नहीं है यार। और यही सब रोकने के लिए मून नाइट उस कैरब बीटल को बचा रहा था, क्योंकि ये तो केवल उसका अवतार था।
और अगर वो खुद जिंदा हो गई तो सोचो क्या क्या तबाही मचेगी। और वो आदमी चाहता भी यही था कि अमित को एक बार फिर से जिंदा कर दिया जाए। और एपिसोड के लास्ट में वो स्कैरब बीटल मार्ग से पहुंच जाता है और वो उसी आदमी को मिल जाता है, जिसके बाद सीन सीधा इजिप्ट की तरफ शिफ्ट होता है। मतलब अब होगा फुल ऑन धमाल। मतलब एपिसोड 3 में हमें अब मून नाइट थोड़ा थोड़ा नहीं बल्कि उसकी एक प्रॉपर फाइट दिखाई जाएगी। मतलब वो अब उस आदमी को आमिर को जिंदा करने से रोकने की कोशिश करेगा और इसी सब में हमको मज़ा आएगा। तो यार ये थी मून नाइट की अब तक की स्टोरी, जो यार मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आई। मतलब ये मार्वल की सीरीज़ थी और इसमें मार्वल यूनिवर्स का अब तक कोई भी हिंट नहीं मिला, जो सच में काफ़ी ही ज़्यादा कमाल का है। आपको क्या लगता है कि ये सीरीज़ इसी तरह आगे बढ़नी चाहिए या इसमें मार्वल का कोई क्रॉस ओवर होना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में बताएं और मैं आज ये वीडियो यही ख़त्म करता हूँ। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।